जय हिंद एवरीवन। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। शर्मा मैथ से में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पास आज वही सेम ट्रिग्नोमेट्री का ही एक अनदर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 4 का 8 का, ठीक है। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखने में कितना लॉन्गर लग रहा है ना। तो अब इसके जो आंसर्स है वो लॉन्गर होंगे या नहीं होंगे, इसके लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, है ना। तो वैसे जैसे मैंने बताया हुआ है, क्वेश्चन 4 जो है सारे के सारे क्वेश्चन, जब छोटे हो बड़े हो, सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर, हम लोग LHS टर्म लेने वाले हैं, है ना। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले माइंड में सॉल्व करें, फिर जाकर हम उसको सॉल्व करें ऑन पेपर, ठीक है। इस क्वेश्चन को जानते हैं, हमारे पास RHS टर्म में ये है, LHS टर्म में ये है। अब इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्या करना होगा, कैसे सॉल्व होगा ये। तो इसके लिए हम लोग ये करने वाले हैं, भाई यहाँ पर sin A प्लस cos A का होल स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पर भी स्क्वायर लगा हुआ है। हम लोग क्या करने वाले हैं, एक आइडेंटिटी आपने बचपन में सीखा होगा, क्या A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है A स्क्वायर प्लस में 2AB प्लस में B स्क्वायर, ठीक है। ऐसा सीखा कि नहीं सीखा, नहीं सीखा भैया, इनको ये भी जानकारी नहीं है तो बेसिक फॉर्मूलाज याद कर लें, अगर उनको मैथ्स आगे लेके जाना है या मैथ्स को अच्छे से समझना है। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग ये फॉर्मूलाज हम लोग यूज करने वाले हैं। इस आइडेंटिटी को हम खोलेंगे, यहाँ पर क्या होगा, साइन भी स्क्वायर में आएगा और कॉसेक भी स्क्वायर में आएगा। दूसरे साइड की बात करें, यहाँ पर भी इस पे भी ए भी स्क्वायर में आएगा, ए भी स्क्वायर में आएगा। अब यहाँ पर 2AB आप जब देखेंगे, यहाँ पर साइन और कॉसेक एक साथ में आएगा, तो जब साइन और कॉस एक साथ में आएगा, अब समझिए कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, यानी कॉसेक को आप क्या लिख सकोगे, 1/sin A sin थीटा लिख सकोगे ना, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, cos A इंटू में sec A होगा। सो cos जो होता है वो जो sec होता है वो cos का उल्टा होता है, उसको भी आप कैंसिल कर सकेंगे। यहाँ पर क्या कर सकेंगे, फिर आप देखेंगे भाई ये प्लस में है तो साइन भी स्क्वायर में आ रहा है और कॉस भी स्क्वायर में आ रहा है। यहाँ पर आइडेंटिटी नंबर 1 यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके अलावा क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे जो कॉसेक स्क्वायर आएगा, तो कॉसेक स्क्वायर वाला जो है ये हमारा आइडेंटिटी नंबर 3 है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा आपको दिखेगा, यानी कि यहाँ पर आप आइडेंटिटी कौन सा यूज करेंगे, थर्ड यानी सेकेंड। इसमें आपने थर्ड वाला करा, इसमें आप सेकेंड वाला करेंगे, कौन सा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये समझिए कि जितना आपने आइडेंटिटी याद किया है इस चैप्टर में, है ना, तीनों के तीन फॉर्मूलाज यहाँ यूज हो रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग डीप में समझते हैं। सबसे पहला काम होता है कि हम लोग यहाँ इस LHS टर्म को उतारते हैं, यानी कि क्या, साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर, ठीक है। As I told you before, what you have to do, we will have a formula. The formula is whole square to the A plus B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। यहाँ पर अगर मैं लगाऊंगा तो A हमारा ये हो जाएगा, B हमारा हो जाएगा, यहाँ पर भी सेम A हमारा ये हो जाएगा, B हमारा ये हो जाएगा। तो मैं एक बड़ा सा ब्रैकेट लेकर के उसको सॉल्व करूँगा, ठीक। चलिए यहाँ पर A की जगह रखते हैं तो इसका क्या हो गया, साइन का स्क्वायर, यानी कि चलिए साइन A का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई A इंटू बी, ये हो गया, B ये हो गया, यानी कि क्या हो गया, साइन A मल्टीप्लाई कॉसेक A, ठीक है, प्लस क्या, कॉसेक का होल स्क्वायर यानी कॉसेक A का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब इसका कर देखते हैं, इधर भी हम बड़ा वाला ब्रैकेट लेंगे, यानी कि क्या, कॉसेक A का होल स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई कॉसेक A मल्टीप्लाई सेक A प्लस
हो जाएगा इधर सेक ए इसका होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इधर देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया ये हमारा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इस पर आप ए पर नहीं छोड़ सकते, यहाँ पर ए से पहले एंगल से पहले आपको स्क्वायर लगाना। यहाँ पर क्या है 2 मल्टीप्लाई साइन ए है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया चैप्टर 1 सॉरी इसी चैप्टर का एक्सरसाइज 1 जो है उसमें एक रेशियो था क्या कि जो कॉसेक थीटा है कॉसेक ए है उसको हम क्या लिख सकते हैं 1/sin ए। ठीक है, प्लस इधर क्या दिख रहा है आपके पास कॉसेक स्क्वायर ए ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ देखिए साइन और साइन ये मल्टीप्लाई में है दोनों, और एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर इनको हम क्या कर देते हैं कैंसिल आउट कर देते हैं। इधर भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, यानी कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 cos a मल्टीप्लाई यहाँ पर आपका क्या दिख रहा है sec a है, sec को हम क्या लिख सकते हैं बताइए 1/cos a। यहाँ पर हम 1/cos a लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या हो गया sec स्क्वायर a, यहाँ cos a सिमिलर है तो इट कैन बी कट। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है जब मैं सॉल्व करता हूँ एक सारे जितने भी ब्रैकेट्स है उस ब्रैकेट को हटा दे क्या, अभी नहीं हटाएंगे, चलिए हटा देते हैं। हम देख लेते हैं हमारे पास बचा क्या क्या है, उस हिसाब से फिर हम लोग यूज करेंगे। इधर 2 बचा, इधर क्या बचा cosec स्क्वायर a ब्रैकेट क्लोज, इधर क्या बचा cosec स्क्वायर a प्लस 2 प्लस sec स्क्वायर a। अभी जैसे मैंने बताया कि हम लोग 2 आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, cosec वाला एक sec वाला दूसरा एक sin वाला है ना। तीनों आइडेंटिटीज मैं यहाँ तीनों आइडेंटिटीज पुट करता हूँ। क्या करता हूँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ sin करके कोट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दूसरा क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर थीटा होता है। ये आइडेंटिटी नंबर 2। आइडेंटिटी नंबर 3 क्या है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा होता है। ये तीनों आइडेंटिटी याद है नहीं है भाई, शर्म कर लो, नहीं याद है तो याद कर लो। ठीक है, इतना ही हम कह सकेंगे। चलिए इन तीनों आइडेंटिटीज को मैं एक साथ यूज करता हूँ है ना, यानी कि क्या देयरफॉर करके सिंस हमने लिखा है देयरफॉर करके लिखेंगे क्या यहाँ पर हम लोग जैसे साइन स्क्वायर देखिए ये पूरा को पूरा प्लस में मैं चाहता तो क्या कर सकता था, चलिए यहाँ मैं क्या करता हूँ इनको ब्रैकेट को हटा ही देता हूँ। देखिए हटाया, अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए दोनों प्लस का है तो हम लोग पहला वाला आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं कि कर सकते बिल्कुल कर सकते हैं। तो दूसरा क्या है इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, तो मैं यहाँ 1 लिख दूँ। इधर देखो इधर मैं 1 लिख सकता हूँ ना 1 लिख दिया मैंने 1 लिख सकते हैं ना, नहीं तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं क्या। अगर आपको बेसिक से समझना है भैया तो क्या करना पड़ेगा बताइए, अच्छे ध्यान नहीं दे रहे इधर क्या हो गया। अब cosec स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ पर हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा नहीं ए प्लस इधर क्या कर सकते हैं, इधर हमारे पास क्या आया इसकी जगह sec स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस n स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 ये प्लस का था 2 ये प्लस का है, कितना हो गया 4। ठीक है, चलिए पहले इसको नोट कीजिए फिर हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आगे का मतलब अगली का भाग। आगे देखते हैं, जैसे इसके लिए आपने जो आइडेंटिटी नंबर 1 लिखा था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जगह हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ हम लिख सकते हैं 1 प्लस पूरे ब्रैकेट को हम ओपन कर देते हैं। यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस n स्क्वायर ए प्लस। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो भी हमारे न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं
उसको हम लोग क्या कर देंगे, सम ऑफ कर देंगे। 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, यहाँ 7 दिख रहा, ठीक है। उसके बाद क्या tan स्क्वायर है, तो हमारे पास tan स्क्वायर है। उसके बाद क्या है, cos स्क्वायर, cot स्क्वायर है, तो हमारे पास क्या हो गया, cot स्क्वायर। इसके बराबर आ गया लाला, RHS के बराबर आ गया 10, यानी अतः क्या हो गया, LHS जो है RHS के बराबर हो गया। इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग इसी वीडियो में अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 का 9th पार्ट, क्या cosec A - sin A into sec A - cos A। और यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, 1/tan A + cot A। बुक में आपको स्पेसिफाई कर रखा है, वहाँ लिखा हुआ है क्या, LHS और RHS को आपको सेपरेटली सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन अल्टीमेट हमारा एम यही है कि हम LHS को RHS के इक्वल प्रूव करें, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, LHS वाले पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर RHS वाले, ठीक। तो LHS वाला जो हिस्सा है वो क्या दिख रहा है हमारे पास दिख रहा है cosec A - sin A into sec A - cos A। जैसे कि मैंने आपको पीछे बाकी क्वेश्चन में बताया, सबसे पहले हम लोग माइंड में सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग ऑन पेपर करेंगे। क्या करने वाले हम लोग, यहाँ देखिए, यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, हमें tan और cot के फॉर्म में ले जाना है। क्या करना पड़ेगा, ऐसे तो संभव नहीं। तो ये जो कॉसेक है, क्या कॉसेक को मैं साइन के फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। रेशियोज क्या रेशियो आता है, 1/sin A क्या होता है, कॉसेक होता है। यहाँ पर sec A जो होता है वो क्या होता है, 1/cos A होता है। जब हमारे पास आएगा, दोनों का एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है। सॉल्व करने के बाद ये फ्रैक्शन में आएगा, फिर आप उसको सॉल्व, फिर आगे और सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर आपके पास क्या होगा, एक वैल्यू निकल करके आएगा। फिर उसी इक्वलेट में इधर भी हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इधर आपको साइन और कॉस के फॉर्म में आया होगा, तो इसको भी tan A और cot A को भी हमें क्या करना होगा, साइन A और cos A के फॉर्म में लिखना होगा। उसको खुद सॉल्व करोगे तो वो भी हमें एक सॉल्व करके आएगा वैल्यू, तो दोनों लगभग सिमिलर, ठीक है। कुछ इस प्रकार से करने वाले। चलिए, इसको मैं लिख सकता हूँ कि 1/sin A - sin, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos A - cos A, ठीक। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 ले सकते हैं। 1 और साइन का एलसीएम कितना आया, साइन आया। साइन को साइन से डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया, 1 माइनस साइन के नीचे क्या, 1 को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा क्या आएगा, साइन ए आएगा। साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए होगा, ठीक है। पूरा पूरा वैल्यू आएगा। इधर भी हम लोग ऐसे करेंगे, cos a और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, cos a आएगा। cos a से cos a को डिवाइड करोगे क्या आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस, यहाँ cos a के नीचे 1 है, 1 को cos a से डिवाइड करा तो cos a आया, cos a को cos a से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, cos स्क्वायर a आएगा, ऐसा, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब क्या करेंगे आप, अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, आइडेंटिटी नंबर 1। इधर ध्यान दो, आइडेंटिटी हम लोग यहाँ यूज करेंगे, कौन सा, पहला आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। अब इसको हम इंटरचेंज करें वैल्यूज को, क्या करें, कॉस स्क्वायर ए के बराबर में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा रूप क्या है, अगर मैं कॉस साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों वैल्यू हम लोग यहाँ क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। ये न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में नहीं है, ठीक है। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग नहीं है, ये दोनों न्यूमरेटर में ही है, ठीक है। आगे मुझे सॉल्व करना होगा, क्या करूँगा, ये 1 माइनस साइन ए है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए
अपॉन क्या आ गया, साइन ए आ गया। फिर मल्टीप्लाई में क्या है, यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। अपॉन में क्या आ गया, कॉस ए आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्रॉस में क्या, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इधर ध्यान दो, यहाँ पर साइन ए और यहाँ पर साइन स्क्वायर ए दोनों सिमिलर है। यहाँ पर भी कॉस ए है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए है, तो एक दो है तो एक से कैंसिल हो जाएगा, इससे एक कैंसिल हुआ, इससे एक कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर क्या बचा, कॉस ए बचा, तो उधर क्या बचा, साइन ए बचा, सेक ए क्या बचा, कोसाइन ए। यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो, कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इधर वाला वैल्यू सॉल्व करेंगे, कौन सा, आरएचएस वाला। अभी हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं, फिर इसको इतना लिखे, फिर हम आरएचएस वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, आगे आरएचएस वाला वैल्यू हमारे पास क्या दे रखा है, 1 अपॉन 10a प्लस कॉट ए। ठीक है, इसका बेसिक रेशियोज क्या है भाई, 10 जो होता है वो क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए होता है। फाइन, अब इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या मिलने वाला है, साइन ए इंटू कॉस ए, क्या होगा, साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए। अब ध्यान दीजिए, साइन कॉस ए से आप कॉस ए को कैंसिल करेंगे, क्या बचेगा आपके पास, साइन, साइन ए मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा, साइन स्क्वायर प्लस, इधर साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, बचाएगा क्या, कॉस ए, कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कॉस स्क्वायर ए। फाइन, अब यहाँ पर क्या, एक आइडेंटिटी आप देखिए, यानी क्या, आइडेंटिटी नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे पीछे मैंने कोड किया था वही वाला आपने, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दिख रहा है ना, तो यहाँ पर हमने क्या करना, वैल्यू रिप्लेस कर देना, यानी क्या आ गया, 1 अपॉन 1 अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई कॉस। ठीक, अब क्या हो गया, रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1 के नीचे 1, यानी कि क्या, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप बेसिक टू बेसिक सीख रहे हैं तो रेसिप्रोकल करने का तरीका, तो साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए अपॉन में क्या जाएगा 1, अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, आपके पास क्या था उधर, कॉस ए इंटू साइन ए था, है ना, तो अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो आगे पीछे आप लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं। अगर आप पीछे वाले पर लिखना चाहते हो तो कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए आ गया। ठीक है, नहीं तो कॉस साइन ए इंटू कॉस ए भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो एलएचएस है वो हमारा आरएचएस के इक्वल आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, है ना, तो कोई वाली बात पुरानी, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने नीडी जो भी ज़रूरतमंद दोस्त हैं उन तक।